हेलो गाइस, क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th फिजिक्स का यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो या एचबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फर्स्ट हमारे पास में फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? The physical significance of electric field line at that point is help to calculate the magnitude and direction of force experienced by test charge Q naught at that point। जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, वो कैलकुलेट करने में मदद करता है। क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? जो टेस्ट चार्ज Q नोट होता है उसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि फैराडे साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को भी। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर डिफाइंड एज द स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ सच दैट टेंजेंट टू इट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कर्व या फिर स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कोई भी पॉइंट ले तो वो हमें डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की उस पॉइंट के ऊपर। ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ से जो ये पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रॉपर्टीज़। तो जो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसको नोट डाउन करते हुए समझना है। स्पेशल कोई भी एक प्रॉपर्टी के अंदर से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कंटिन्यू होती है, लगातार होती है। कहने का मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उसके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा, लगातार होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज एंड कांट हैव सडन ब्रेक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो लगातार होती है, उसके बीच में ब्रेक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर आकर के ख़त्म हो जाती है, और अचानक से इनके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आता है। और ये चीज़ भी याद रखनी है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, बाहर की तरफ निकलती है। कहने का मतलब ये है पॉजिटिव चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ में होती है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है द टेंजेंट टू इट। अगर इसके ऊपर कोई टेंजेंट ले एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा उस पॉइंट के ऊपर। कहने का मतलब ये है अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर उसके ऊपर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो जो वो टेंजेंट है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर डायरेक्शन बताएगा। और जो ये पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट। जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर से अलग से क्वेश्चन बना करके एग्जामिनर पूछेगा, तो ये नोट डाउन कर लेनी है। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर नॉट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही पूछ लेगा एग्जाम के अंदर कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट यानी आपस में कट क्यों नहीं कर सकती है। तो आंसर है इसका, आंसर यहाँ से है इसका, बिकॉज व्हेन टू फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, दे गिव टू डायरेक्शन, वो हमें दो डायरेक्शन देगी फॉर अ सिंगल पॉइंट के ऊपर, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है। तो चलिए इसको हम फिगर से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक मेरे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और दूसरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसने बोला कि ये दो लाइन है जो आपस में कट नहीं कर सकती है, लेकिन मैंने इस लाइन को आपस में कट करते हुए दिखा दिया है। जहाँ पर इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने आपस में कट किया है, यानी जहाँ पर ये मैंने डॉट बनाया है, इस पॉइंट के ऊपर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कट कर गई है, आपस में मिल चुकी है, यानी इस पॉइंट के ऊपर दोनों का सेम इलेक्ट्रिक पॉइंट है। कहने का मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। इसका मतलब है अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा, यानी एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, तो ये एक सिंगल पॉइंट के ऊपर पॉइंट एक है, एक पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट मिल चुके हैं हमें, यानी एक पॉइंट से दो दो डायरेक्शन देखने को मिल चुकी है, जो कि इम्पॉसिबल है। जैसे डेली लाइफ के अंदर हम देखते हैं
सड़क एक तरफ जा रही है। अगर सड़क एक तरफ जा रही है तो हम एक ही रास्ते पर चल सकते हैं, यानी एक ही तरफ जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता हम दो दो रास्ते की तरफ में मुड़ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर सड़क एक तरफ जा रही है तो हम एक ही डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपस में कट करती हैं तो उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दो दो मिल जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल होता है डेली लाइफ के अंदर। इसका फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई भी सरफेस का कंडक्टर, मान लो कि मेरे पास में ये सरफेस है कंडक्टर का, तो इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो हमेशा नॉर्मल होगी। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करती है। इट कैन एग्जिस्ट इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस। जो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्ज होते हैं। अनलाइक चार्जेस का मतलब है जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। वे लेटरल प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं। इट कैन बी हेल्ड इन केस ऑफ लाइक चार्जेस। ये लेटरल प्रेशर कब एक्सर्ट करेगी? जब भी लाइक चार्जेस होंगे। लाइक चार्जेस का मतलब सेम टाइप ऑफ चार्जेस होंगे, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव और नेगेटिव हो, तो सेम टाइप के चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेशर को एक्सर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, दीज लाइन्स आर इमेजिनरी। जो ये लाइन होती है इमेजिनरी होती है, इनको इमेजिन किया जा सकता है, ये लाइन रियल नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है, साथ के साथ ये आपका वाइवा क्वेश्चन भी बनता है क्लास 12 का। जब लास्ट में प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल के अंदर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक का मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया। डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब पोल हो, तो इसका मतलब होगा जब इलेक्ट्रिक के किसी भी दो इलेक्ट्रिक चार्ज के दो पोल हो। यानी दो पोल कैसे? जैसे हमारे पास में एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, तो ये दो चार्जेस होंगे। तो दो चार्जेस हैं तो ये दोनों एंड के ऊपर, दोनों किनारों के ऊपर ये पोल हो गए इसके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ऑफ दैट इज टू ए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उसकी डेफिनेशन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर कंसिस्ट होते हैं पेयर। कौन से पेयर? दो पेयर होते हैं जो कि इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर। इसका क्या मतलब है? जैसे पेयर का मतलब एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, तो जो प्लस और माइनस क्यू चार्ज हैं ये चार्जेस सेम है, सेम टाइप के। कहने का मतलब अगर इस प्लस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड +5 है तो इस नेगेटिव का भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी 5 ही होगा, लेकिन माइनस के अंदर। कहने का मतलब ये है इनकी जो वैल्यू है 5 और 5 ये सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड के अंदर ये क्या है? अपोजिट है। और जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है वो 2a होता है, तो इनके बीच में डिस्टेंस ये 2a हो गया। जैसे ये डाइपोल है, इसका एक माइनस क्यू एंड है और इसका प्लस क्यू एंड है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो o सेंटर पॉइंट है। तो इस o सेंटर पॉइंट से इस माइनस क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो a होता है, और o से प्लस क्यू तक का जो डिस्टेंस होता है वो भी a होता है। तो यहाँ का a प्लस यहाँ का a, डेट इज टोटल कितना हो गया? 2। तो जो इसका जो टोटल डिस्टेंस हो गया डाइपोल का वो कितना हो गया? 2a। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके अंदर पेयर होते हैं इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस के, जो कि स्मॉल डिस्टेंस 2a से इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है डाइपोल का, उनके बीच का डिस्टेंस होता है 2a। क्योंकि ये अपोजिट और मैग्नीट्यूड में अलग अलग होते हैं तो जो टोटल चार्ज होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर वो हमेशा कितना होगा? 0। इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनर पूछता है, वाइवा क्वेश्चन है।